ने सुन लिया होगा कि इमरान खान को 3 केसेस में सज़ा हो चुकी है। 3 फैसले इमरान खान के खिलाफ आ चुके हैं। इन फैसलों से जो ताकतवर हलके हैं वो क्या हासिल करना चाहते थे? अचानक इतनी जल्दी क्या थी कि जल्दी-जल्दी से सज़ा सुना दिया गया कि वो क्या हासिल करना चाहते थे? इसके पीछे मकासद क्या थे? इस पे हम डिस्कस करेंगे। इस पर जाने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और मैं चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों के पास लेके आ सकूँ, आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले जो केस में सज़ा इमरान खान को हुआ है, वो है साइफ़र केस। साइफ़र केस में सज़ा ज़रूरी था एक बयानिया बनाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के खिलाफ एक बयानिया बनाया हुआ था कि ये मुल्क के साथ लायल नहीं है, मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं है, इसके मोदी के साथ ताल्लुकात हैं और इसके अलावा डॉन लीक्स वगैरह भी शामिल है, जिसमें जो है ना मुल्क के राज़ बताए गए थे बाहर। तो इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए साइफ़र केस का फ़ैसला आ गया है, क्योंकि अब उनको एक बयानिया मिल गया। देखो, ये बंदा भी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है इमरान खान, इसने भी तो मुल्क के राज़ अफ़शा किए हैं। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये फैसला आया है। अब इनको ये नहीं पता कि ये इमरान खान ने जो बताया है ये बाहर से साजिश हुई है, उसके बारे में अपने लोगों को बताया है। इमरान खान ने कोई जो खुफिया मीटिंग होती हैं उनमें बैठकर कोई बातें लीक नहीं की थी, जिस तरह डॉन लाइक्स में किया गया था, या फिर उसने किसी और स्टेट को जो ना मुल्क के बारे में इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से नवाज शरीफ करता था कि ये आप लोगों को पता है कि किस तरह से वो बम्बई हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता था। ये वही आप लोगों के सामने है। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये नैरेटिव बनाएगा। इसके बाद इमरान खान का जो दूसरा बड़ा नैरेटिव था इमरान खान का, वो ये था कि वो इमरान खान कहता था कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ। ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह ये तो चोर हैं, ये मुल्क से पैसा लूट रहे हैं। तो इसलिए वो जो तोशाखाना वाला केस था वो ज़रूरी था। वहाँ पर उन्होंने इमरान खान को फ़ाइनेंशियली करप्ट साबित करने की कोशिश की है कि देखो, इमरान खान भी तो करप्ट है, उसने घड़ी बेच दी और तोशाखाना से लेकर घड़ी बेच दी और आपने टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए वो भी तो चोर है। तो ये उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बनाया गया है कि अगर वो चोर है तो ये भी तो चोर है, इस पे भी तो करप्शन के चार्जेस हैं। अब उन पे जो करप्शन के चार्जेस हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, वो एसेट बियॉन्ड द मीन, यानी कि उनके असासे अचानक से बढ़े हैं और उनकी वो आमदनी का ज़रिया बता नहीं रहे। हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली में खड़ कह के दावा करते हैं कि ये हैं वो ज़राए जिनके से हमने जो ना लंदन फ्लैट्स खरीदे। तो फिर वहाँ पे वो अदालत में वो ज़राए साबित नहीं कर पाते, तो ये उस ज़राए को काउंटर कर रहे हैं तोशाखाना केस से। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान फ़ाइनेंशियली करप्ट है। ये अब अवाम मेरे ख़्याल में उन दोनों को कंपेयर तो कहीं पे नहीं कर रही ना, इसलिए ये नैरेटिव भी फेल हो गया। अब जो अभी जिस केस में सज़ा इमरान खान को हुआ है वो है इद्दत में निकाह केस, क्योंकि इमरान खान बात करते थे रियासत मदीना की। तो इस केस का फैसला इसलिए लाया गया, देखो यार, ये बंदा तो खुद इसने जो ना इतनी बड़ी गलती कर दी है, ये किस तरह रियासत मदीना बनाएगा। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये फैसला आना बहुत ज़रूरी था। ये तीनों नैरेटिव जो उन्होंने वोटर को हटाने के लिए और अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए दिए गए थे, जिस तरह मैंने बताया कि इमरान खान को फिनेंशियली करप्ट साबित करने की कोशिश किया गया, जिस तरह इमरान खान को गद्दार यानी कि उसने मुल्क की राज बताए हैं, वो जो है ना उसको काउंटर करने के लिए कोशिश किया गया। और लास्ट में जो इमरान खान दावा करते हैं रियासत मदीना का, तो फिर वहाँ पे इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये फैसला इद्दत में निकाह वाला आया है। इन फैसलों से इमरान खान के वोटर पर इतना ही असर पड़ा है जितना असर बल्ले के निशान छिन जाने से पड़ा है। बल्ले का निशान छिन जाने के बाद अब जो पीटीआई के वर्कर हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर भी उनका वोटर उनके साथ इंटैक्ट है। आज भी उनके जीतने के चांसेस उतना परसेंट है जितना परसेंट बल्ले के निशान के साथ थे। तो इन फैसलों के बाद भी इमरान खान का वोटर मज़ीद एग्रेशन में आया है, मज़ीद गुस्से में आया है। तो एक लम्हे के लिए सोचें कि आप इस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए इस मुल्क को, इस कौम को किस डगर लेके जा रहे हैं। आप वक्ती तौर पर फ़ायदा लेने के लिए माशरे में किस कदर आप गलाज़त को ला रहे हैं
किस कदर जो है ना आप तशद्दुद को लेके आ रहे हैं, किस कदर आप नफ़रत को लेके आ रहे हैं, इससे तो ये मुआशरा तबाह हो जाएगा। ये इलेक्शन तो मुमकिन है कि वक़्ती तौर पर मैनेज हो जाए, मगर इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होंगे वो निहायत भयानक होंगे। तो जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। अगर ये मुल्क नहीं होगा तो हमारा क्या बनेगा? इसलिए इतना इस हद तक आगे जाएँ कि इस मुल्क के बका को कोई खतरा ना हो। मिल बैठ के चीज़ों को तय करें, अवाम पर तशद्दुद ना करें, अवाम को ना उकसाएँ, अवाम को जो है ना इस तरह ज़लील-ओ-ख़्वार ना करें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना करें, इससे तो मुआशरे में नफ़रत पैदा होगा। जब मुआशरे में नफ़रत पैदा हो जाए तो फिर वो मुआशरा ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। इस वक़्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।